अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, कितने लोगों को ये बात पता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, क्या होती है, और कितने लोगों को पता ही नहीं है। वो बार बार वो गलतियाँ करते रहते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप किस तरह अपना बनाए रख सकते हैं लोगों के सामने। तो अभी तक मेरे चैनल पर जो न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो गाइस, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं गाइस, कितने दफ़ा ऐसा होता है कि आप बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, और आपका किसी फ़र्द के साथ नहीं बनता है, ठीक है, अपने ससुराल में किसी के साथ भी, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है आपकी नन के साथ नहीं बनता है, जब आपकी और उनकी लड़ाई होती है तो आपकी नन जो है आपको बहुत ज़्यादा ऑल फॉल बोल देती है, जो बात उसे नहीं बोलनी चाहिए, बट कुछ घंटे के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ऑल फॉल बोली होती है, तो वो आपके लिए बहुत बुरी हो जाती है और आप जो है उनसे बात नहीं करते। चंद घंटे आप बात नहीं करते, बट क्या होता है फिर थोड़ी ही देर बाद जो है आप उनके साथ सर से सर जोड़ के बैठ जाते हैं और फिर वैसे ही बात करते रहते हैं। तो यहाँ बात आ जाती है गाइस सेल्फ़ रिस्पेक्ट की। जब आपको पता है एक बंदा आपको इतना भला बुरा बोल चुका है, तो आप उसके साथ पहले के जैसे कैसे रह सकते हैं। बस यहाँ पे आपको अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड लाना होगा, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा, ताकि कल को दोबारा अगर वो बंदी आपको लड़ाई में ऑल फॉल बोले तो वो लाख दफ़ा सोचे कि हाँ, इसको मैंने ये बात कही थी तो दोबारा ये मुझसे इस तरह नहीं मिलती है, मुझसे इस तरह बात नहीं करती है जिस तरह वो पहले करती थी। तो गाइस, इसको कहते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट। कि आपको बुरा लगता है कि कोई मेरे बारे में इतना ज़्यादा बोलता है ऑल फॉल। पहली बात तो ये है कि अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, भले वो कोई भी हो, आपकी नंद हो, आपकी सास हो, आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी फ़र्द हो, आपको अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उस बंदे का पता है कि वो बंदा जो है लड़ाई में जो है बात को घुमा फिरा के ऑल फॉल बना देता है उस बात को, जो बात आपने कही भी नहीं होती है, ठीक है, और आपकी जो बात शेयर की हुई होती है आपने उसको जो है वो किसी और तरीके से बोलते, साफ साफ और सीधी बात कह देते हैं। अगर एक बंदा जब आपसे लड़ाई हुई है, ठीक है, अगर वो बंदा आपके बारे में बहुत ऑल फॉल बोला हो, तो आपने फिर अपने अंदर ख़ुद ही कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करनी है कि अगला बंदा जो है ख़ुद मुझे कुछ कहने से पहले 100 बार सोचे। चुप करके आप उनकी बातें नहीं सुना करें, ठीक है, कुछ स्टैंड लिया करें, ठीक है। और पहली बार जब लड़ाई होने के बाद चलें सब कुछ ठीक भी हो जाता है तो अपने अंदर चेंजिंग लाएं, अपने बिहेवियर में चेंजिंग लाएं। दोबारा से उनसे उस तरीके से ना मिला करें जिस तरीके से आप पहले गलती करें और फिर आपको इतना कुछ भुगतना पड़ा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि दोबारा अगर ये मिस्टेक होती है या आपकी उस बंदे से लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो वो बंदा आपको बोलने से पहले 100 बार सोचे, ठीक है। अपनी हर बातें शेयर कर देना, ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आती है फिर बाद में। तो पहली बात ये है कि लोगों से वो बातें शेयर ना क्या करें जो आपको आगे चल के आपके लिए मसला पैदा हो। तो गाइस, सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है? सेल्फ़ रिस्पेक्ट ये चीज़ होती है अगर एक बंदा आपको एक दफ़ा ऐसी बातें बोल दिया है, उसके बाद भी आप उस बातों से सीखे नहीं हैं, अपने अंदर कोई चेंजिंग नहीं लाए हैं उस बंदे के हवाले से, ठीक है, उसके साथ आप बिल्कुल नॉर्मली हैं जैसे पहले रहते तो यहाँ पे आपको अपनी ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है, तो अगला बंदा क्या रिस्पेक्ट करेगा आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, ठीक है। उस बंदे को पता चल जाता है इस बंदी को मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी भला बुरा कहूँ, इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये मुझसे पहले की तरह मिल लेती है, पहले की तरह मुझसे बात कर लेती है। तो फिर यहाँ पे सेल्फ़ रिस्पेक्ट जब आप खुद अपनी नहीं करें तो दूसरा बंदा क्या करेगा, ठीक है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट वो होती है जब आपको एक बंदा ऐसा बोल दिया तो आप जो है वो चीज़ें अवॉइड करें, कहीं आपको दोबारा से आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुँचे। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जैसे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई इशू है, ठीक है, इस हवाले से दे दिया। दूसरा ये बताऊँगी, अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, आप उसके सामने इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, जब आपको पता है एक इंसान आपको पसंद नहीं करता है, अगर आप किसी के घर जाते हैं, अगर वो इंसान आपको इज़्ज़त नहीं देता है या फिर आपको लगता है कि ये इंसान मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरह उसे करनी चाहिए, तो यहाँ पे भी बात आ जाती है आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर। पहली बात ये कि जो इंसान आपको पसंद नहीं करता है
आप जो है उसके नज़रों से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अपनी वैल्यू कम करने की, आपको ज़रूरत नहीं है अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाने की। अगर वो आपको अजीब नज़रों से देख रहा है, आपको पसंद नहीं करता है, एक इंसान को खुद ही फील हो जाता है ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसके साथ रहने की। मैं यही कहूँगी आपको जो है उस इंसान से अलहदगी कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसको आप ऐसा करें कि उसको आप नज़र ही ना आए। फिर देखें आपको आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपको लगता है कि आप किसी के घर जा रहे हैं, किसी के भी घर जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो इंसान आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी आप जो है उनके घर भी जाना छोड़ दें, ठीक है। जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं है ना, तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी रहे लोगों के सामने, तो आपने ये करना है, अगर कोई इंसान आपके घर जो है नहीं आता है, आपने उसके घर बिल्कुल भी बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितने लोग ऐसे होते हैं, कोई इंसान जो है आपके घर एक दफ़ा भी नहीं आ रहा है और आप जो है उसके घर बार बार जा रहे हैं, तो ये होता है कि यहाँ पे आपकी जो बात आ जाती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपने आप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद ही कम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बंदा आपको उस तरीके से अहमियत नहीं दे रहा है, वो आपके घर नहीं आता, आपके 10 दफ़ा आने के बावजूद भी वो एक दफ़ा भी आपके घर नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है आप बार बार उसके घर जाके अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद ही ख़त्म करें। ये इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा ख़ासकर। तो गाइस कितने लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि आप ही हम जो है अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं कि लोगों के सामने हमारी पर्सनैलिटी जो है बहुत ही अच्छा लगे। पहली बात कि आपने लोगों के सामने जब भी जाना है तो आपने लिमिटेड बातें करनी है, आपने उतनी बातें नहीं करनी जितनी बातें आपको बोलने की आदत है। कितने लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है और लोगों के सामने वो जाते हैं और बहुत बोलने लगते हैं। तो आपने लिमिटेड बात करनी है, जहाँ आपसे पूछा जाए सिर्फ वहाँ जवाब देनी है, ठीक है। तो और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी बातें करते हैं ना तो आप कॉन्फिडेंस से करें, ठीक है। कितने लोग होते हैं जो कि अपने आप को ही मतलब उस तरीके से नहीं समझ रहे होते, समझते हैं कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ बुराई है, अगला बंदा जो है बहुत मुझसे अच्छा लग रहा है तो इस वजह से, और मेरे अंदर इतनी अच्छाई नहीं है। आप जो है पहले अपने आप से प्यार करें, ठीक है। अगर आप ख़ुद को अहमियत और ख़ुद को प्यार देंगे, अपने आप की नज़र में आपकी बहुत वैल्यू होगी और अपने आप को आप अच्छा समझेंगे, अपने आप को खूबसूरत समझेंगे, तो यकीन माने आप जैसे दूसरे बंदे के सामने खड़े होंगे ना, तो ज़रूरत नहीं है आपको ये चीज़ का एहसास दिलाने की कि आप जो है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है। वो खुद ही फील करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने अपने अंदर लानी है। पहली बात तो आपने लिमिटेड बात करनी है, फालतू की बकवास से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिमिटेड बात करें, ठीक है, और ऐसी बातें करें कि जिससे आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने ड्रेसिंग पे फोकस करना है, ठीक है। ड्रेसिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में, ठीक है। कितने लोग होते हैं किसी की शादी है, कुछ भी है, वो कुछ भी पहन के चले जाते हैं जो उनके ऊपर सूट नहीं करता है। मैं ये नहीं कहूँगी आपको अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छे कपड़े, बहुत ही महंगे कपड़े होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें पहननी चाहिए जो कि आपके ऊपर सूट करती है, जो कि आपको पसंद हो, ठीक है। आप पसंद के मुराद ये नहीं है कि आप जो है आपको एकदम ढीले ढीले कपड़े पसंद है तो आप वो शादी में पहन के जा रहे हैं, नहीं। आपके बॉडी पे क्या चीज़ सूट करती है वो चीज़, एक चीज़ होता है कि आपको क्या पसंद है, एक चीज़ होता है आपके बॉडी पे क्या सूट करिए। तो हमेशा उस चीज़ का ख्याल है कि जो आपकी बॉडी पे सूट करिए, आपकी पर्सनैलिटी को वो चीज़ इन्हेंस करती है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गई हुई कि मैं क्या कहना चाहती थी, मेरे टॉपिक का मकसद क्या था, कि आप किस तरह लोगों के सामने और किसी के सामने आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा अच्छा सा कॉमेंट भी कर दिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।